हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को जिसका प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की 10⁻² मीटर है। इसे 10⁻³ वोल्ट तक आवेशित किया गया है और फिर बैटरी को हटा दिया गया है। अब प्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। तो दोगुना करने में जितना कार्य करना पड़ेगा, संधारित्र पर अंतिम विभव की गणना करनी है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा हमें बताना है और संधारित्र पर अंतिम विभव की गणना करनी है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा और इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा, अगर ये समांतर प्लेट है और इनके बीच की दूरी कितना है, अगर d है, इनके बीच की दूरी अगर d है तो हम लिख सकते हैं, और इन प्लेट का क्षेत्रफल a है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि c बराबर क्या होता है, ε0 a बटा d होता है। यहाँ पे a प्लेटों का क्षेत्रफल और d प्लेटों के बीच की दूरी होता है। इसके अलावा अगर इसे भी विभव से अगर हम आवेशित करते हैं और इस पे कितना आवेश संचित हो जाता है q, तो हम देखते हैं कि संधारित्र की जो धारिता है उसके एकांक विभव पे जो उपस्थित आवेश होता है वह संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो पहली स्थिति क्या दे रखी है, पहली स्थिति में हमें दे रखा है कि क्षेत्रफल दे रखा है, प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 0.2 मीटर दे रखा है, 0.2 मीटर स्क्वायर। और प्लेटों के बीच की दूरी हमें कितना दे रखा है, प्लेटों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 10⁻² मीटर। और प्लेटों के मध्य विभव 10⁻³ वोल्ट का है। प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है 10⁻³ वोल्ट का है। अब इसे आवेशित करते हैं, आवेशित करने के बाद इसे हटा देते हैं। तो एक चित्र के माध्यम से इसे अगर हम समझें कि पहली स्थिति में हमने क्या देखा कि ये समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिसका क्षेत्रफल a और इनके बीच की दूरी क्या है, d है। अब दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसे इनकी दूरी को दोगुना कर देते हैं। क्या करते हैं, दूरी को दोगुना कर देते हैं। तो क्या होगा, देखिए पहली स्थिति में अगर हम देखें आवेश, तो q बराबर हम जानते हैं c इंटू v होता है। तो पहली स्थिति में कितना आवेश होगा, पहली स्थिति में जो आवेश हो जाएगा वो धारिता हमें दे रखी है। क्या, यहाँ पे हमें धारिता निकालनी है। पहले तो धारिता निकाल लेते हैं। c बराबर क्या होता है, देखिए c बराबर होता है ε0 a बटा d होता है। तो इसे अभी हम लिख लेते हैं ε0 a बटा d इंटू v का मान कितना दे रखा है, 10⁻³ दे रखा है। और a और d का मान भी दे रखा है, ε0 a बटा d इंटू v का मान कितना है, अब अगली बार मान रख देते हैं यहाँ पे 8 गुणा 8.5, या इसे भी ε0 ही रहने देते हैं। ε0 a का मान कितना है 0.2 और विभवांतर कितना है 10⁻³ बटा d कितना है यहाँ पे 10⁻² है। तो d का मान हमने यहाँ पे लिखा, विभवांतर का मान लिखा, क्षेत्रफल का मान लिखा है ε0। ε0 एक नियतांक होता है जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12 होता है। अभी हम यहाँ पे दूसरी स्थिति को पहले समझें। तो दूसरी स्थिति में अगर दूरी क्या करते हैं, हम यहाँ पे दोगुना कर देते हैं। दूरी अगर दोगुना करेंगे तो एक बार संधारित्र में जो आवेश आ गया वो आवेश अब क्या होगा, संचित रहेगा। वो आवेश हम कह सकते हैं आवेश संरक्षित रहेगा। आवेश जो हम यहाँ पे देखे थे, जितना आवेश यहाँ पे आया वही आवेश इस प्लेट में बना रहेगा, आवेश संरक्षित रहेगा। तो हम जानते हैं q बराबर क्या होता है, c इंटू v। तो आवेश संरक्षित रहेगा, इसका मतलब धारिता विभव के विपरीत समानुपाती होगी। तो अब क्या होने वाला, ध्यान से देखिए, यदि हम दूरी बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमने सूत्र में देखा ε0 a बटा d से हमने देखा कि पहली स्थिति में
एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, ए प्लेटों का क्षेत्रफल समान बना रहेगा, तो सी जो है डी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सी अगर डी के व्युत्क्रमानुपाती है तो यह मान हम यहाँ से पे रख सकेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि भी, इसका मतलब जो विभव है दूरी के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब v1 बटा v2 बराबर क्या हो जाएगा, d1 बटा d2। पहली स्थिति में हम देखते हैं, ये पहली स्थिति के लिए 1 लिख रहे हैं, दूसरी स्थिति के लिए 2 लिखते हैं। तो d1 कितना है, मान लेते हैं d है, और d2 कितना है, 2d है, 2d। तो अंतिम स्थिति में विभव कितना हो जाएगा, d से d तो कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा v1 के। v1 कितना है, 10⁻³ वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। विभव क्या होगा, जब दूरी को बढ़ा देंगे तो विभव 2 गुना हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसे कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बिंदु जो है वो यह है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, किया गया कार्य उस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। किया गया कार्य W संधारित्र में संचित संधारित्र में किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम देखते हैं कार्य बराबर हो जाएगा अंतिम ऊर्जा 1/2। अब संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, देखिए 1/2 C इंटू v² होता है। तो 1/2 C2 इंटू v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 इंटू v1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कार्य देखेंगे, हमें क्या मिलेगा, 1/2 C2। चित्र में देखिए C2 क्या हो जाएगा। अब यहाँ से यह मान हमें निकालना होगा C का। तो हम ऐसा करते हैं, पहले C का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 8.85 गुणा 10⁻−12 गुणा कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है, गुणा 0.2 बटा d। d कितना है, यहाँ पे d हमें दे रखा है 10⁻²। इसको हल करने पे हमें क्या मिलेगा, c का मान, या इस मान को अभी यहाँ पे रहने देते हैं ताकि इसे हम और इजी तरीके से हल कर सकें। अब यहाँ पे इस मान को अगर रखते हैं तो 1/2 तो कॉमन हो जाएगा। C2 और C1 में हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बटा क्या कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए C2 के लिए हम क्या लिखते हैं, C2 के लिए लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बटा 2D हो जाएगा, और C1 के लिए एप्सिलॉन नॉट A बटा D हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटा D कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से हम देखते हैं ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, और साथ ही क्या बचेगा इसमें, ये हो जाएगा 2D है तो 2 भी बचेगा यहाँ पे, V2 बटा 2। इतना मान कॉमन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हल करने पे सही वैल्यूज को भी रखते हैं। W बराबर हो जाएगा 1/2। अब ये मान रख लेते हैं 8.85 गुणा 10⁻−12। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.85 गुणा 10⁻−12। ए भी कॉमन किया था जिसका मान है 0.2 बटा डी कॉमन किया था, डी का मान है 10⁻−2। अब यहाँ पे देखिए v², इसका मतलब 4 है, 4 देखिए 2 भी कितना है, देखिए v का मान है यहाँ पे हमने क्या निकाला है, 2 गुणा 10⁻3। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 10⁻6 बटा 2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 10⁻3 का स्क्वायर। तो 10⁻3 का स्क्वायर 10⁻6 बटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा मान, देखिए ये 10 ये कट जाएगा, ये दशमलव हटाते हैं 10 आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा ये।
अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8.85 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस का 11 होगा ये, क्योंकि यहाँ पे 10 की घात माइनस 1 ऊपर की होगा 10 की घात प्लस 1, तो ये बचेगा 10 की घात माइनस 11 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात 6, तो 2 माइनस 1 तो कितना बचेगा 1 गुणा 10 की घात 6। तो यहाँ से हमें कार्य कितना मिल रहा है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 5 जूल का कार्य यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।